हमारे माजी शिंदे ने 10 साल के अंदर यहाँ पर दिल्ली का तख्त फोड़ा और दिल्ली को जीतने का काम किया। हमारे भारत में पानीपत की लड़ाई के बाद हमको यही सीखना होगा। हमको जाति, प्रांत, भाषा के भेद भुलाकर हम समूचे हिंदुस्तानी एक है, हम सारे भारतीय एक है। किसानों को ये निवेदन किया कि यहाँ पर आपकी भूमि हमको इस स्मारक के विस्तार के लिए चाहिए। इस शौर्य भूमि में जिनसे हमने शौर्य का गुण लिया, हमारी धमनियों में जिनका शौर्य दौड़ता है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी इस भूमि में होनी चाहिए। हमारे मराठों का ये राज्य था। ये राज्य केवल मराठियों का राज्य नहीं था, ये समूचे हिंदुस्तान में बसने वाले एक एक व्यक्ति का हिंदवी स्वराज्य था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे काला आम। शौर्य दिवस समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम। केंद्रीय खेल राज्य में रक्षा निखिल खड़से, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जय कुमार रावल भी रहे मौजूद। पहली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के वाद्य यंत्रों के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। 264वें शौर्य दिवस पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। यह अग्रखेड़ी गांव के चौराहे से शुरू होकर काला आम तक पहुंची। इसमें छत्रपति महाराज, सदाशिव भाऊ और पेशवा समेत अन्य कई लोगों की झांकियां भी शामिल की गई। समारोह में रोड मराठा, दिल्ली और महाराष्ट्र से करीब 5000 लोग शामिल हुए। काला आम में आयोजित समारोह के अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पानीपत स्थित युद्ध स्मारक काला आम में पहुंचे। महाराष्ट्र की सरकार भी आपके साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी और यहाँ पर जिस जमीन का अधिग्रहण करना है, और मुझे बताया, मैं उन किसानों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे प्रदीप जी ने और हम उनके साथियों ने किसानों को यह निवेदन किया कि यहाँ पर आपकी भूमि हमको इस स्मारक के विस्तार के लिए चाहिए। उन किसानों ने उसको हामी भरी, लेकिन उसके पैसे नहीं आ पाए। अब इसका अधिग्रहण महाराष्ट्र की सरकार पैसे देकर करेगी और हम लोग इस भूमि को लेंगे। और साथ साथ यहाँ पर इस शौर्य भूमि में जिनसे हमने शौर्य का गुण लिया, हमारी धमनियों में जिनका शौर्य दौड़ता है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी इस भूमि में होनी चाहिए। इसके लिए भी हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूर्ण रूप से उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं, अगले शौर्य दिवस पर हम हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आपकी ओर से निमंत्रण देंगे और उन्हें ये निवेदन करेंगे कि सैनी जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। और मुझे विश्वास है कि हम उनको जब निवेदन करेंगे तो अगले कार्यक्रम में वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्योंकि जो हमारा हिंदवी स्वराज्य था, जो हमारे मराठों का ये राज्य था, ये राज्य केवल मराठियों का राज्य नहीं था, ये समूचे हिंदुस्तान में बसने वाले एक एक व्यक्ति का हिंदवी स्वराज्य था। इसीलिए जो हिंदवी स्वराज्य को मानते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, ऐसा हर व्यक्ति यहाँ पर आने के लिए लालयित ही होगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से हम यहाँ पर उनको निमंत्रित करेंगे। और आज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। की भूमि है, इसीलिए इस भूमि की माटी हमारे लिए पावन है। अरे लोग कहते हैं इस युद्ध में हम हारे, ये युद्ध नहीं था, ये केवल एक मुहिम थी, हम युद्ध नहीं हारे। ऐसा कहते हैं कि देयर इज अ वॉर एंड देयर इज अ बैटल।
आप बैटल हारते हो तो हार नहीं होती है, वॉर हारते हो तो हार होती है। हम युद्ध नहीं हारे, एक मुहिम हारे। मराठे थे, उनकी ताकत थी, फिर वापिस खड़े हुए। हमारे माजी शिंदे ने 10 साल के अंदर यहां पर दिल्ली का तख्त फोड़ा और दिल्ली को जीतने का काम किया। और साथ साथ जिन्होंने हमारे इन वीरों को मारा था, उनके ऊपर हमला करके उनको भी तहस नहस करने का काम हमारे मराठों ने किया। और फिर एक बार समूचे उत्तर के ऊपर मराठों ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। ये मराठों की ताकत थी, इसलिए मराठे युद्ध नहीं हारे। वो मुहिम जरूर हारे, लेकिन उसके बाद युद्ध में अगर विजय किसी की हुई तो मराठों की विजय हुई। ये युद्ध हिंदवी साम्राज्य ने ही जीता और हिंदवी साम्राज्य को वापस प्रस्थापित करने का काम हमारे मराठों ने यहां पर किया। इसीलिए ये जो युद्ध भूमि है, ये हम सबके लिए पावन भूमि है। इस भूमि ने एक संदेश हमको दिया। उस समय हमारे मराठों को मदद करने के लिए देश के अन्य राजा भी आ जाते तो शायद अब्दाली यहां से पराजित होकर चला जाता। वैसे तो अब्दाली भले ही उस मुहिम को जीता हो, लेकिन मन से इतना पराजित हुआ कि वापस मुड़कर भारत की ओर नहीं आ पाया। यहां पर कभी उसने कदम नहीं रखा और उसके बाद भी कदम रखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय भी अगर हम एक होते तो सेफ होते। हम एक नहीं थे, इसलिए सेफ नहीं रहे और हमारे ऊपर इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने राज किया, क्योंकि हम खंडित थे। आज हमारे भारत में पानीपत की लड़ाई के बाद हमको यही सीखना होगा। हमको जाति, प्रांत, भाषा के भेद भुलाकर हम समूचे हिंदुस्तानी एक है, हम सारे भारतीय एक है। इस प्रकार की भूमिका को रखते हुए देश का दुश्मन कौन है इसको समझते हुए अगर हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का नारा दिया है, जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को हम एक कर पाएंगे, उस स्वप्न को हम पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन फिर एक बार अगर हम लोग नापाक इरादों से हमारे देश में काम करने वाली ताकतें जो इस देश को खंड खंड में खंडित करना चाहती है, जन जन को विखंडित करना चाहती है, इस प्रकार की इस सारी मनसूबों को अगर हम लोग उसके सामने हार जाते हैं तो युद्ध में भी हारेंगे और हमारा देश भी खंडित होगा। अरे हमने तो सपना देखा है उस अखंड भारत का, जिस भारत में हम लोगों ने पाकिस्तान को भी देखा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी देखा है। ये हमारा सपना है जिसको हमें पूरा करना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। इसीलिए ये जो शौर्य स्मारक है, जो एकता का संदेश देता है, जो संदेश देता है वीरता का, जिस समाज में वीरता नहीं होती उसे गुलामी झेलनी पड़ती है। इसलिए वीरों का सम्मान करो, वीरों की पूजा करो, वीरों को यहां पर आकर वंदन करो। ये संदेश देने वाली ये पानीपत की भूमि है और मैं हमारे प्रदीप पाटिल जी और उनके साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने इस जज्बे को यहां पर जीवित रखा है और जिस मेहनत के साथ और जिस शिद्दत के साथ आप इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करते हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। नितिन जी लांडे, शिक्षा क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। आप विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं।